रेप इज अ क्राइम। बलात्कारियों को सजा मैं भी दिलवाना चाहता हूँ। हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, इन दिनों मैं कुछ काम में बिजी था, इसलिए मैं इस न्यूज़ से अनजान था। जब मेरे भाई मानव भरमानी ने कमेंट करके कहा, सर राजवीर फिटनेस सीरीज सर के बारे में प्लीज बोलिए, जो केस चल रहा है उस पे प्लीज, आई एम वरीड एंड अपसेट। बड़ा भाई समझ के बोल रहा हूँ, होप यू रिप्लाई। तो जब मैंने चेक किया, मतलब मैं हैरान हो गया, ये कैसे संभव है? राजवीर भाई पर रेप का आरोप। जब मैंने सर्च किया तो देख रहा हूँ हर जगह एक ही जैसे टैगलाइन देखने को मिल रहे हैं। राजवीर फिटनेस सीरीज अरेस्टेड बाय पुलिस, राजवीर सिसोदिया अरेस्टेड, यूट्यूबर इन नोएडा अरेस्टेड बाय पुलिस। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनकी इमेज को पूरी तरह खराब करने की कोशिश की जा रही है। खैर, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मीडिया का अपना स्टाइल है। लेकिन जब मैंने उन वेबसाइट्स को खोल के पढ़ा तो एक में लिखा था उनके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वो जब घर से लौट रही थी तब राजवीर भाई ने उनका रेप कर दिया। इसलिए उस लड़की के परिवार वालों ने राजवीर भाई के ऊपर रेप केस फाइल किया और फिर नोएडा पुलिस ने उन्हें आकर अरेस्ट कर लिया। अब दूसरे में देख रहा हूँ कि और इलैबोरेटली समझाया है कि वो लड़की राजवीर भाई के पास फिटनेस टिप्स लेने आती थी। एक दिन राजवीर भाई नशे में धुत थे और जब वो लड़की आई तो राजवीर भाई ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया और फिर ब्लैकमेल भी किया और उसके बाद उस लड़की को ड्रग्स भी देने की कोशिश की। इसलिए कोर्ट ने राजवीर भाई को 14 दिन के लिए पुलिस के हिरासत में दिया है। तीसरे में देख रहा हूँ तो कुछ अलग ही लिखा है। राजवीर भाई उस लड़की को 2 साल से जानते थे। एक दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब राजवीर भाई उस लड़की को लेके जाते हैं सेक्टर 41। वहाँ एक घर में उस लड़की को जम कर पिलाते हैं। उसके बाद उस लड़की का रेप कर देते हैं, फिर उसका वीडियो भी शूट कर लेते हैं और उसके बाद उस लड़की से 13 लाख रुपया भी लेते हैं, ये धमकाते हुए कि उस वीडियो को वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल देंगे। और उसके बाद वो वीडियो डाल भी देते हैं पैसे लेने के बावजूद। तो आपको इन तीनों में क्या सुनने को मिला? सिर्फ स्टोरी। एक में जब लड़की घर लौट रही थी तब राजवीर भाई ने रेप कर दिया। दूसरे में लड़की उनके पास आई फिटनेस टिप्स लेने, तब नशे में धुत उन्होंने रेप कर दिया। और तीसरे में वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब राजवीर भाई उन्हें ले जाते हैं सेक्टर 41। वहाँ उन्हें ड्रिंक्स पिलाकर एक घर में उस लड़की का रेप कर देते हैं। इन तीनों में आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही कॉमन दिखेगी। पहला, राजवीर भाई ने रेप किया। दूसरा, राजवीर फिटनेस सीरीज अरेस्टेड। और तीसरा, वो लड़की उनके पड़ोस में रहती थी। मतलब सिर्फ कुछ कॉमन पॉइंट्स लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपने अपने तरीके से स्टोरी बनाकर दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। तो इनको देखने के बाद कोई भी गारंटी के साथ कह सकता है कि दिस इज अ ब्लडी फेक। चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि राजवीर भाई ने रेप किया, जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बताया जा रहा है कि वो उन्हें 2 साल से जानते थे। तो 2 सालों में उन्होंने रेप नहीं किया भी तब जब वो YouTube कंट्रोवर्सीज में चल रहे थे, ठीक उसी समय। ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर इसे इत्तेफाक मान भी लेते हैं तब भी, जहां तक मुझे साइकोलॉजी का नॉलेज है, एक रेपिस्ट किसी लड़की को देखने के बाद 2 साल का टाइम कभी भी नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा लेगा 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 1 महीना, उससे ज्यादा थोड़ी लेगा। 2 साल तो बहुत ज्यादा है। तो अब अगर इन सभी पॉइंट्स को नजरअंदाज किया जाए और इन्हें रॉन्ग कहा जाए, तो अब मैं आपको और कोई भी पॉइंट्स नहीं दूंगा इस न्यूज़ को गलत साबित करने के लिए। अब मैं आपसे करूंगा दिल की बात, राजवीर भाई के चरित्र के बारे में। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, उसके जो छोटे भाई है वो पॉर्न एंड मैस्टरबेशन एडिक्टेड थे। उन्होंने बहुत ट्राई किया, नहीं छूटती थी। कैसे छूटी आपको पता है? राजवीर भाई के मैस्टरबेशन वाली वीडियोस को देखकर। इवन राजवीर भाई ने जो लास्ट मैस्टरबेशन वाली वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया था, वो उन्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि राजवीर भाई गाली देते हैं, तो राजवीर भाई घटिया इंसान है। घटिया इंसान है तो राजवीर भाई ने रेप भी किया होगा। तो आपसे कह रहा हूँ, जो ऐसा कहते हैं या सोचते हैं, क्या गाली आप नहीं देते? देते हैं ना? इसका मतलब आप रेपिस्ट भी है ना? अगर मैं आपको कैमरा के सामने खड़ा कर दूं तब आप गाली नहीं देंगे, तब आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, नकली पना शुरू कर देंगे आप।
जबकि राजवीर भाई जैसे हैं वैसा ही वो कैमरा में भी दर्शाते हैं, नकलीपना नहीं करते हैं। गाली दिया, मगर स्टार्टिंग में ये भी तो कहा ना कि माता बहनें मत देखना इस वीडियो को। माँ बहनों की गालियों का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो औरत की रिस्पेक्ट करते हैं इसीलिए। और गालियों का इस्तेमाल इसलिए किया ना उन्होंने क्योंकि आजकल के लोगों को गाली वाली वीडियोस बहुत पसंद है, इसलिए इस्तेमाल किया ताकि उनकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तभी ना मैक्सिमम लोग मास्टरबेशन के एडिक्शन से बच पाएंगे। खैर, उनके अगर दूसरे वीडियो की बात करें तो उन्होंने एक प्रैंक के ऊपर वीडियो बनाया था कि ये जो सारे प्रैंक्स वाले वीडियोस बनाते हैं ना, ये सब फेक होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं भी जब प्रैंक्स वाले वीडियोस देखता था मुझे भी ऐसा लगता था कि ये रियल है। पहले पहले मुझे भी रियल लगता था, बस कहीं कहीं मुझे ऐसा डाउट होता था। लेकिन उनकी ये वीडियोस देखने के बाद प्रैंक वाली, मेरा डाउट क्लियर हो गया कि वो फेक है। दोस्तों ने क्या ज़रूरत है ये अवेयरनेस फैलाने का कि प्रैंक्स फेक होते हैं, मैस्टरबेशन इज़ नॉट नॉर्मल इज़ बैड, जबकि सारे फिटनेस वाले कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार नॉर्मल है और हफ्ते में 1 बार नेचुरल है। इवन वो इतना सच्चे हैं कि उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेरॉइड्स लिया था, तो उन्होंने बता भी दिया कि मैंने स्टेरॉइड्स लिया है। और वो अपने स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स की स्टोरी के बारे में भी बताते हैं कि उन्हें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुआ था, इसलिए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। वरना क्या ज़रूरत है उनको ये सब करने का। वो तो ऐसा भी कर सकते थे ना, स्टेरॉइड्स लेके कह देते हैं कि नेचुरल है, जैसा कि कुछ फिटनेस वाले करते हैं। स्टेरॉइड्स ले लेते फिर कहते हैं कि नेचुरल है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बनाया मैंने, पर उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। दोस्तों, सारे पॉइंट्स को अगर अनदेखा किया जाए तब भी दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, राजवीर भाई इज़ इनोसेंट। पर क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो नशे में थे, तो नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर नशे में उन्होंने रेप किया है तो उन्हें सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिकॉज रेप इज़ अ क्राइम। औरत की इज्जत मैं भी करता हूँ और हर लोगों को करनी चाहिए, और बलात्कारियों को सज़ा मैं भी दिलवाना चाहता हूँ। तो अगर फाइनली मुझसे पूछा जाए राजवीर भाई को क्यों अरेस्ट किया गया, वाई राजवीर भाई इज अरेस्टेड, तो मैं एक ही जवाब दूंगा, बिकॉज ऑफ ब्लडी फेक एलिगेशन, दैट्स इट। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।